नमस्कार बच्चों, नैन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग ऑप्टिक्स बोलो या लाइट बोलो, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग देखने वाले हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम लोग देखने वाले हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, आज हम लोग बहुत इजी वे में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सीखना है तो उससे पहले आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी जानना पड़ेगा। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग बहुत पहले ही अच्छे से सीख चुके हैं, वीडियो उसका अवेलेबल है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन इस वीडियो में भी हल्का सा उसके बारे में देख लेंगे। उसके बाद हम लोग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दूध भात लगने लगेगा बाबू। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, हम लोग इससे पहले सीखे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या सीखे थे बाबू इसमें, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग इसमें यही सीखे थे कि कोई दो मीडियम है, सपोज करो इधर हवा है और इधर पानी। इधर हवा है बाबू, एयर है, ये ऊपर में क्या है, एयर, और नीचे क्या है बाबू, पानी। ठीक है, दो अलग अलग मीडियम, और दो अलग मीडियम को ये बाउंड्री लाइन है बाबू। ठीक है, सपोज करो इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है। ठीक है, तो एक तो बाउंड्री लाइन होगा, ये बाउंड्री लाइन को हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस बोलते हैं। तो ये हवा है और ये पानी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, रेरर और डेंसर वाला कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है? नहीं है तो फिर से समझो। डेंसर का मतलब जो ज्यादा घना है, और रेरर का मतलब कम घना। डेंसर का मतलब ज्यादा घना। तो जल्दी बताओ, हवा और पानी में घना ज्यादा कौन है, कौन ज्यादा घना है, हवा की पानी? किसमें मॉलिक्यूल ज्यादा नजदीक नजदीक में है? तो पानी में होगा। हवा के तुलना में पानी क्या हो गया, डेंसर। लेकिन अगर पानी और हम लोग बात करेंगे हीरा में, या पानी और सीसा में, तो पानी और सीसा कौन ज्यादा घना? तो सीसा घना, तो सीसा हो जाएगा डेंसर, अब पानी हो जाएगा रेरर। ये हम लोग बहुत पहले अच्छे से सीख चुके हैं रेरर डेंसर के बारे में। इस वीडियो में उतना ज्यादा मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो हवा हो गया आपका रेरर, अब पानी हो गया आपका डेंसर। हवा को आप क्या बोल दो, ये जो हवा है वो आपका रेरर मीडियम के जैसा व्यवहार कर रहा है, और पानी आपका किसके तरह काम करेगा, डेंसर मीडियम के तरह। तो हम लोग सीखे हैं कि कभी भी लाइट रेरर से डेंसर की ओर जाएगा, मतलब हवा से पानी में जाएगा। देखो हवा से पानी में भेज रहे हैं, ये लाइट है, आ रहा है, हवा से आ रहा है, और जाना कहाँ चाह रहा है बाबू, यहाँ पानी में जाना चाह रहा है। तो लाइट तो हमेशा सीधा जाता है, तो हवा से आ रहा है और जाना चाह रहा है पानी में। तो क्या एकदम सीधे जा पाएगा? नहीं, सीधे तो नहीं जा पाएगा भाई। हवा से पानी ज्यादा घना है, उसका स्पीड थोड़ा सा स्लो होगा, तो थोड़ा सा टेढ़ा भी होगा। तो इसके लिए को हम लोग नॉर्मल पहले डालते हैं, एक हम लोग नॉर्मल डालते हैं, 90 डिग्री पे डालते हैं। तो जल्दी से बताओ बाबू, इस एंगल से आया, एंगल आई से आया, एंगल आई से, तो क्या ये सीधा सीधी पार हो जाएगा, मतलब जितना एंगल से आया उतने एंगल में जाएगा? नहीं, ये नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। हम पूरा अच्छा से पढ़ाए हैं कि कभी भी रेरर से डेंसर की ओर आएगा तो वो लाइट क्या होगा, नॉर्मल की ओर झुकेगा, नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक अच्छा से देख लेना। तो ये कहां से गुजरेगा बाबू, ऐसे नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। यानी ये हो गया एंगल आर आपका, मतलब यहां पर एंगल आई बड़ा है, एंगल आर छोटा है। कभी भी रेरर से डेंसर में जाओगे तो किधर की ओर झुकेगा, नॉर्मल की ओर झुकेगा। ठीक है,
ये समझ में आया? ये क्या था बाबू? रिफ्रैक्शन। लेकिन इसमें अगर उल्टा हम करेंगे तो बाबू, इसमें अगर हम उल्टा करेंगे, हम लाइट को रेयर से डेंसर में नहीं भेजेंगे, हवा से पानी में नहीं भेजेंगे, हम उल्टा भेजेंगे, हम भेजेंगे पानी से हवा में। तब क्या होगा? भेज के देखते हैं। यहां पर ये इंटरफेस मान लो, और ये है पानी, ये है पानी, वाटर, ऊपरे है पानी, नीचे है हवा, या सेम चीज रखो ना, सेम में रखते हैं। चलो, ऊपर ही है एयर, ऊपर एयर है, नीचे वाटर, सेम चीज है। ये इंटरफेस हो गया। इधर पानी है बाबू, इधर हवा है। जो ऊपर हवा नीचे पानी, सेम हम रख रहे हैं, ऊपर हवा नीचे पानी, ठीक है। लेकिन इस बार लाइट को किधर से भेजेंगे? रेयर से डेंसर की ओर? नहीं, इस बार उल्टा भेजेंगे, डेंसर से रेयर की ओर भेजेंगे। इस बार समझो कि ऐसे भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं उल्टा। इस बार कहां से भेज रहे हैं बाबू? डेंसर से, पानी से भेज रहे हैं हवा में। तो ये तो सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसे सीधे जाएगा? नहीं, ऐसे सीधे नहीं जाएगा। तो फिर हम नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल डाल दिए। जल्दी बताओ, कभी भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जाएगा तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगा कि नॉर्मल से दूर भागेगा? हम बहुत सारा ट्रिक भी सिखाए हैं, रिफ्रैक्शन वाला वीडियो एकदम देख ही लो, उसके बाद ये देखना बाबू। तो क्या होगा? नॉर्मल से दूर भागेगा। तो ये जाना चाहिए था ये सीधे, लेकिन ये भागेगा ऐसे। इसका मतलब इस बार एंगल ये है आई, और ये है एंगल, नॉर्मल से नापते हैं ना एंगल, एंगल हमेशा नॉर्मल से नापते हैं। हाँ, ये हो गया एंगल आर। इस बार कौन बड़ा हो गया? इस बार एंगल आई छोटा हो गया, एंगल आर ही बड़ा हो गया। आ रहा बात समझ में? तो ये दोनों समझ में आया। ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फिर से सुन लो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? कभी भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर झुकेगा, और यदि लाइट, ये डेंसर है बाबू, लिख दे रहे डेंसर, ये है रेयर। तो इस बार लाइट कहां से गया बाबू? इधर गया, डेंसर से रेयर गया। इसमें हम रेयर से डेंसर में भेजे थे, इसमें डेंसर से रेयर में भेज रहे हैं, तो उल्टा होगा। तो डेंसर से रेयर में भेजोगे तो इस बार नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। इतना बात समझ में आया? इतना यदि समझ में आ गया बाबू तो दूध भात की तरह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको हम सिखा देंगे। अब देखो, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे होगा अभी समझेंगे हम। ये मेनली इसमें होगा, इस केस में होगा, केस नंबर 2 के साथ होगा। केस नंबर 1 में कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कब? जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में भेजा जाए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अब बोलोगे सर कैसे, बताइए सर। तो चलो अच्छा से सीखते हैं। अब टॉपिक आ गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। एकदम अच्छा से समझो, बहुत अच्छा से समझो बाबू, मजा आ जाएगा। सेकेंड नंबर कंडीशन, यही कंडीशन से होगा बाबू। टोटल इंटरनल, यहां देखो टॉपिक है क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा बाबू, यहां ध्यान रखना, यहां ध्यान देना, FL वाला होगा ये, ठीक है। देखो अच्छा से समझो, सेकेंड नंबर जो कंडीशन लिए थे, ऊपर हवा है, नीचे वाटर है, पानी। लाइट हम किधर से भेजेंगे? डेंसर से। वाटर हुआ डेंसर, एयर हुआ रेयर। इधर से भेज रहे बाबू लाइट, हम ऐसे भेज रहे,
तो ये सीधे जाना चाहिए था, लेकिन जाएगा नहीं, नॉर्मल डालो। ये इंटरफेस है बाबू। हाँ, इंटरफेस किसको बोलते हैं बाबू? जो दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करे। इधर हवा है, इधर पानी है, तो दो अलग अलग मीडियम का ये बाउंड्री लाइन है। ठीक है, लाइट को कहां से भेजेंगे बाबू? पानी से हवा में। अब जरूरी नहीं कि पानी से हवा में, हमेशा डेंसर से रेयर में। पानी और हवा में कौन डेंसर है? पानी डेंसर है। ये पानी क्या है बाबू? डेंसर है। और हवा क्या है बाबू? रेयर है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए फिर से समझो, सबसे पहला कंडीशन लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, तभी पॉसिबल है। चलो अब देखते हैं कैसे। जल्दी बताओ बाबू, लाइट डेंसर से गया रेयर में, नॉर्मल से दूर भागेगा। चलो भागा, कैसे क्या भागा बाबू? इधर भाग गया ऐसे। ये हो गया एंगल आई और ये वाला हो गया एंगल आर। ठीक है, अच्छा एक बात बताना बाबू, एंगल आई और बड़ा करो, एंगल आई को और बढ़ा दो। चलो ऐसे बढ़ा दिए, देखना ये हो गया एंगल आई, थोड़ा बड़ा हो गया, एंगल आई और बड़ा कर दिए तो एंगल आर और बड़ा हो जाएगा। एंगल आर इधर से भागेगा बाबू, एंगल आई और बड़ा करो और एंगल आई बड़ा करिए तो एंगल आर और बड़ा होगा। मतलब जैसे जैसे इसको हम इधर भेजेंगे, एंगल आई को जैसे जैसे बड़ा करते जाएंगे, एंगल आर इधर बड़ा होते जाएगा, इधर की ओर और बेंड करते रहेगा, नॉर्मल से और दूर भागते जाएगा। बात समझ में आ रहा? थोड़ा एंगल आई और बड़ा करो। अब यहां से भेजो भाई, यहां से भेजो, यहां से भेजे तो जाना चाहिए था यहां से, लेकिन और बेंड करेगा, यहां से भागेगा। आ रहा बात समझ में? ठेठ में और एंगल बड़ा करो, यहां से भेजो, मतलब इतना बड़ा एंगल आई हो गया बाबू, एंगल आई इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा भेजे तो ये कहां से एक समय आएगा जो इसी से भाग जाएगा, इंटरफेस से भाग जाएगा। कहां से भाग जाएगा बाबू? इंटरफेस से। इसी एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। फिर से समझो, जब भी लाइट हम डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, भेज रहे हैं, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में भेज रहे हैं, तो नॉर्मल से दूर भाग रहा है। तो एक ऐसा भी एंगल आता है जब लाइट को हम भेजेंगे तो इंटरफेसेस से पार हो जाएगा, मतलब ये बाउंड्री लाइन में इधरे चल जाएगा। अब अगर हल्का सा भी एंगल बढ़ा दिए, इसी एंगल को क्रिटिकल एंगल बोले बाबू, अब अगर हल्का सा एंगल बढ़ा दिया तो क्या होगा जल्दी बताओ? हम अब यहां से भेज दिए, ये अभी तक क्रिटिकल एंगल में है, या ये अभी क्रिटिकल एंगल है, कहां से गया? इंटरफेस से गुजरा। ठीक है, मतलब एंगल आर कितना हो गया? 90 डिग्री। एंगल आर हो गया 90 डिग्री, एंगल आर हो गया 90 डिग्री। इसी को बोलते हैं बाबू, एंगल आई को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यही वाला एंगल आई को सी यहां लिख दो, क्रिटिकल एंगल। मतलब वैसा एंगल जिससे लाइट को भेजेंगे तो एंगल आर कितना डिग्री हो जाना चाहिए? 90 डिग्री हो जाना चाहिए, मतलब इंटरफेस से गुजरना चाहिए। तो उस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब देखो, अब क्रिटिकल एंगल से हल्का सा एंगल बढ़ा देते हैं बाबू, हल्का सा एंगल देखो ऐसे बढ़ा दिए, हल्का सा एंगल बढ़ा दिए, तो अब ऊपर ना जाके लाइट नीचे आ जाएगा। मतलब जिस मीडियम से भेजे थे उसी मीडियम में वापस आ गया। तो जल्दी बताओ, ये क्या रिफ्रैक्शन हुआ? रिफ्लेक्शन ना हो गया। मिरर में क्या होता है? लाइट टकराया और वापस आ गया उधरे, तो रिफ्लेक्शन ना कहलाया, प्रकाश का परावर्तन ना कहलाया। तो देखो ना, वही ना हो गया। लाइट डेंसर से भेजे जाता था, हमेशा रेयर में चल जाता था, लेकिन इस बार वापस उसी में आ गया। मतलब वाटर से भेजे वाटरे में आ गया। इसी को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। करवा रहे थे रिफ्रैक्शन, लेकिन क्रिटिकल एंगल से हल्का सा एंगल बढ़ा दिए तो हो गया रिफ्लेक्शन। करा रहे थे रिफ्रैक्शन,
एंगलवा हल्का सा बढ़ा दिए क्रिटिकल एंगल से, हो गया रिफ्लेक्शन। तो इसी चीज को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंतरिक ना हो गया बाबू, अंदर में हो गया। क्लियर? इसको फिर से अभी और अच्छा से मिटा के समझाते हैं बाबू। इसको फिर से थोड़ा सा मिटा के समझाते हैं। तो पहला कंडीशन समझ में आया ना, लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर में जाना चाहिए, चाहे हवा से पानी से हवा में जाए, सीसा से पानी में जाए, हीरा से हवा में जाए, लेकिन हमेशा डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है बाबू। यहां पर एक चीज एग्जाम्पल से समझते हैं बाबू अच्छा से। पिछला बार हम थोड़ा ज्यादा चीज दिए थे, अब शॉर्टकट मारेंगे। ये इंटरफेस है बाबू, इधर सपोज कर लो, इस बार मीडियम चेंज करते हैं। हाँ, ये सपोज कर लो हवा है, एयर है, और ये है ग्लास। इधर है बाबू शीशा, शीशा है तो शीशा डेंसर हो गया और हवा रेयर हो गया। चलो भेजते हैं। देखो ये लाइट को भेज रहे डेंसर से किधर, रेयर की ओर भेज रहे। नॉर्मल डालो, ठीक है, जल्दी बताओ, नॉर्मल से दूर भागेगा, ऐसे भाग गया। ठीक है, थोड़ा और एंगल बढ़ाएं, ये एंगल से भेजे, ऐसे भाग गया। थोड़ा और एंगल बढ़ाएं, एंगल आई और बढ़ाएं। चलो यहां देखना, आपकी अच्छा से देखना, एंगल आई बढ़ाएं, इसी से गुजर गया, ये इसी इंटरफेस से गुजर गया, ऐसे चला गया। यानी एंगल ये वाला हुआ एंगल आई, और ये कितना एंगल हो गया बाबू, यहां से नॉर्मल से 90 डिग्री हो गया, एंगल आर हो गया 90 डिग्री। तो वैसा एंगल जिसमें आप लाइट को डेंसर से रेयर में भेज रहे हो, एक ऐसा एंगल से भेज दिए कि वो जो लाइट है वो इंटरफेस से पास हुआ, एंगल आर जो है वो 90 डिग्री हो गया, तो उसी एंगल को आप क्रिटिकल एंगल बोलते हो। और डिनोट कर देगा एंगल आई, यहां छोटा सा लिख देगा सी, यानी क्रिटिकल एंगल हो गया, मतलब क्रिटिकल केस हो गया। क्रिटिकल मतलब नहीं बोलता है अभी क्रिटिकल है, मतलब मर भी सकता है बच भी सकता है, तो ये क्रिटिकल है, मतलब ये एंगल से इधर अगर भेजा तब तो लाइट, मतलब क्रिटिकल एंगल से कम एंगल में भेजा तब तो लाइट डेंसर से रेयर में आराम से चला जाएगा। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से एंगल बढ़ा दिया, अगर एंगल ऐसे भेज दिया, देखो यहां से अब ये लाइट कहां पार होगा, इधर आ जाएगा। आ रहा बात समझ में? क्रिटिकल एंगल से जहां एंगल बढ़ाया तो लाइट वापस आ जाएगा। इसी चीज को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। लाइट कभी भी डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागता है, तो एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा एंगल से हम भेज दिए कि वो इंटरफेसेस से पास हो गया, मतलब 90 डिग्री एंगल आर बना दिया, तो वैसा एंगल को आप बोलोगे क्रिटिकल एंगल। और यदि क्रिटिकल एंगल से एंगल आप अगर बढ़ा दिए तो लाइट वापस उसी में मीडियम में आ जाएगा, मतलब डेंसर से भेजोगे ना डेंसरे में आ जाएगा, शीशा से भेजोगे शीशवे में आ जाएगा वापस, वो बाहर नहीं जाएगा, उस दूसरा मीडियम में नहीं जाएगा। तो इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आ रहा बात समझ में? ऑप्टिकल फाइबर में यही यूज होता है, जो अभी चल रहा है ना 4G 5G 3G नहीं, मेनली 4G से जो चालू हुआ, इंटरनेट इतना स्पीड हो गया, अब 5G आएगा, 6G आएगा, सब किसके कारण बाबू? ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर में क्या यूज होता है? यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्निक यूज होता है। लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा है, और लाइट जो है अगर हम लोग बार बार उसको टकरा के बहुत दूर तक भेज दिए तो बहुत फास्ट चला जाएगा,
क्लियर। ऑप्टिकल फाइबर एक हम अलग टॉपिक अच्छे से पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आया। इसका यूज एक तो ऑप्टिकल फाइबर में बहुत ज्यादा है, दूसरा बहुत पुराना ये सवाल है बाबू, रेगिस्तान में बालू पे देखते थे, बहुत दूर से बालू में देखोगे तो तुमको पानी नजर आएगा, लगेगा कि पानी है, या तो पेड़ उड़ है तो पेड़ उल्टा नजर आएगा, बलुआ पे देखोगे तो पेड़ उल्टा नजर आएगा, तो फील होता है कि वहां पानी होगा, तब ना पेड़ वहां उल्टा नजर आ रहा है। तो जानवर उनवर पूरा बेचारा हाँफते हाँफते जाता है, या आदमी भी दिखा के अरे लगता है पानी है, दूर जाते जाते हाँफते हुए पहुंचता है और वहां देखता है तो कुछ नहीं। तो ये पेड़ क्यों उल्टा नजर आया, पानी क्यों ऐसा फील हुआ कि पानी है, या पेड़ उल्टा क्यों नजर आया भाई, तो वो इसके कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। अरे जीटी रोड वगैरह पे भी ट्रेवल करोगे ना तो बहुत दूर रोड पे देखोगे तो लगेगा तुमको पानी की तरह नजर आएगा, क्लियर, ऐसा होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं मृग तृष्णा, मिराज, मृग तृष्णा, है ना, ये भी होता है इसी के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। आ रहा बात समझ में यहां तक। हीरा का क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है बाबू, 24 डिग्री के आसपास में। हीरा का क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री के आसपास में होता है। इसका मतलब अगर तुम 25 डिग्री के एंगल से भेजा लाइट को हीरा में, तो वापस फिर से वो हीरा में ही आ जाएगा, हीरा से बाहर नहीं निकलेगा। अगर एंगल 24 डिग्री से ज्यादा होगा तो बार बार लाइट कहां घुस जाएगा, हीरा में ही। तो सवाल आता है हीरा क्यों इतना चमकता है, तो एक वर्ड में आंसर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, एक वर्ड में आंसर बोलेगा। हीरा क्यों चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। भाई रीजन, तो रीजन यही है, हीरा है, बाहर हवा है, लाइट कभी भी हीरा से हवा में जाएगा, यानी डेंसर से रेयर में जाएगा। अगर एंगल गलती से 24 डिग्री से ज्यादा में गया लाइट, तो वो हवा में जा पाएगा नहीं, फिर से हीरे में रह जाएगा। तो बहुत देर तक हीरा में लाइट फंसा हुआ रह जाता है, इसीलिए हीरा बहुत ज्यादा चमकता है। अरे मेरा ही ब्रेन में या तेरा ही ब्रेन में लाइट अगर समा जाए और बहुत देर तक लाइट रहे, तो तेरा भी ब्रेन से पूरा चमकने लगेगा ब्रेन। आ रहा बात समझ में, क्लियर। तो हीरा क्यों चमकता है, इसका आंसर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी जो 4G चल रहा है, 5G चलेगा, इतना स्पीड क्यों हो रहा है, तो यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही यूज करते हैं, किसमें, ऑप्टिकल फाइबर में। आ रहा बात समझ में। तो उम्मीद करते हैं क्रिटिकल एंगल भी समझ में आया होगा। क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है जिस एंगल से लाइट जाएगा बाबू तो इंटरफेस से गुजर जाएगा, ठीक है, और अगर उस क्रिटिकल एंगल से एंगल बढ़ाया तो वापस उसी मीडियम में आ जाएगा, क्लियर। और अगर वापस उसी मीडियम में आ गया तो क्या ये रिफ्रैक्शन हुआ। देखो बाबू यहां समझना, ये डेंसर है, ये रेयर है, लाइट ऐसे गया, ऊपर से गुजरना चाहिए था लेकिन ऐसे दूर भागा, अभी रिफ्रैक्शन है, क्योंकि डेंसर से कहां गुजर गया, रेयर में, तो दोनों मीडियम में गया ना, लाइट का परावर्तन थोड़े हुआ, लाइट का अपरावर्तन हुआ, तो इसको आप बोलोगे रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर लाइट इधरे से भेजे और ये इधरे आ जाए वापस, मतलब जो मीडियम से भेजे वही मीडियम में आ जाए, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बाबू, रिफ्लेक्शन। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन, पढ़ाई हम लोग किए रिफ्रैक्शन टॉपिक का, लेकिन हो गया क्या, रिफ्लेक्शन। क्लियर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।